तो यार देखो, टाइम एंड वर्क के जब सवालों पर चर्चा कर रहे हो और ये सवाल आपसे डिस्कस ना किया जाए तब तक टाइम एंड वर्क अधूरा है। एक कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा, उसके बाद में फिर हम टाइम एंड वर्क के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी उनमें से एक है, वो सारे सवाल डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है, टाइम एंड वर्क में हमें नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं कि ए भाई साहब 20 दिन में काम कर रहे हैं, बी 30 दिन में काम कर रहे हो, और फिर आप एलसीएम मेथड अप्लाई कर देते हो। बढ़िया तरीके से एलसीएम 60 निकाल के एफिशिएंसी वगैरह सब कंप्लीट, सवाल सॉल्व। और टाइम एंड वर्क के सवाल जब आप लगाते हो तो आपको हर एक स्टेप के पीछे का रीजन पता होता है। आपको मालूम है जो एलसीएम है वो टोटल वर्क है, जो एफिशिएंसी निकाली वो एक दिन में किया गया काम है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ भी चीज रटी नहीं है, आपने हर एक चीज समझी है, और इस वजह से आप उस टॉपिक के हर एक सवाल को सॉल्व भी कर पाते हो। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि टाइम एंड वर्क हर एक बच्चे का फेवरेट है। सही कह रहा हूं ना? तो यार उसी सीरीज में इस सवाल को भी समझो, इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी मैथमेटिक्स का। मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड चर्चा शायद मुझे लगता है पिछले कुछ सेशन में ही ये कई बार हो चुकी है। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड के ऊपर आज भी उसी पर होगी कि अगर दो चीजों का गुना, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, बदल नहीं रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल लेकर के समझाऊं तो ए गुना बी, और ये सपोज कर लीजिए पी के बराबर है, ए गुना बी पी के बराबर है, और मैं आपको बोलूं कि यहां पर जो भाई साहब ये पी है, प्रोडक्ट है, ये कांस्टेंट है, ये अनचेंज्ड है, बदलेगा नहीं। अब अगर आप वैल्यू पुटिंग अगर करो, ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10 गुना 8, तो ये हो गया 80। अब मैंने कहा कि एक काम करो, ये बदलेगा नहीं, ये 80 का 80 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बोले ओके। हमने कहा नेक्स्ट, मैंने कहा यार ए की वैल्यू को दुगना कर दो। ए की वैल्यू अगर आपने दुगनी करी, क्या किया, दुगना, तो बी की वैल्यू मेरे भाई आपको आधी करनी पड़ेगी। दैट मींस अगर किन्हीं दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक का रेशियो पलटने पर दूसरे का रेशियो मिल जाएगा। ए का रेशियो पलटोगे तो बी का रेशियो मिल जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस पर भी इसकी चर्चा बहुत होती है। वहां पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है मेरे भाई स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस जो दूरी है हमारी वो समान है, वो सेम है, तो फिर आप कहते हो कि सर चाल का रेशियो पलटने से समय का रेशियो मिलेगा, और समय का रेशियो पलटने से चाल का रेशियो मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसके बेस पर आप न जाने कितने सवाल कंप्लीट करते हो। है क्या बेसिकली प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। तो वैसी ही एक चीज आपको यहां पर मैं सिखाऊंगा, जरा सीखने की कोशिश करना। यहां पर हमने आपसे बोला कि एक हो गई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। सपोज कर लो अनुसेंगर की कोई एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मतलब काम करने की शक्ति, है ना, कुछ और मत समझना। तो एफिशिएंसी है, और अगर अनुसेंगर कोई काम सपोज करो नंबर ऑफ डेज एक्स में कर पा रहे हैं, 10 दिन में कर पा रहे हैं या 20 दिन में कर पा रहे हैं, दैट मींस वो हो गए वर्किंग डेज। अब अगर मैंने बोला कि अगर अनुज सेंगर की कार्य क्षमता 2 यूनिट की है और ये 10 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप इनका गुना करके क्या बोलते हो? बोले सर ये टोटल वर्क होता है। बोलो हाँ या ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? बोले सर 20 यूनिट। क्या हो गया? 20 यूनिट। इसका मतलब एफिशिएंसी और वर्किंग डेज का अगर गुना किया जाए, एफिशिएंसी और वर्किंग डेज का अगर गुना किया जाए तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और आपको पता है कि आपका जब सवाल आता है टाइम एंड वर्क में, तो वो हमेशा बोलते हैं समान कार्य, बोलते हैं या नहीं? काम वही है। तो अगर आप गौर से देखो तो आपका पूरा टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड पर भी सॉल्व हो सकता है। और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर काम वही है तो एफिशिएंसी का रेशियो पलटने से वर्किंग डेज का रेशियो मिल जाएगा कि कितने दिन में काम हो रहा है, उसका रेशियो मिल जाएगा। और अगर वर्किंग डेज का रेशियो पलट दीजिएगा तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। इस बात को बस नोट कर लो। आज के सेशन में आपको इसी सबसे रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी, कई चीजों पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अब जरा हम इस सवाल को देखते हैं, जहां पर अब आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी मेरे भाई
एफिशिएंसी से। अभी तक आपने जो टाइम एंड वर्क के सवाल लगाए वो सब कैसे लगाए? नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज पर आपको सवाल दिए गए, आपने उन्हें सॉल्व किया। अब आपके सामने सवाल दिए जाएंगे एफिशिएंसी पर बेस्ड, अब आप उन्हें सॉल्व करोगे। देखो कैसे करना है। आपको इन्होंने डाटा दे रखा है कि एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 50% अधिक समय ले रहा है। एक दीवार को एक्स वाई से 50% ज्यादा टाइम ले रहा है। अब अगर 50% ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब 1/2 हो गया, मतलब 1/2 टाइम ज्यादा ले रहा है एक्स वाई से। दैट मीन्स वाई को टाइम लग रहा था अगर 2 दिन, तो एक्स को उससे 1 दिन ज्यादा, मतलब एक्स को 3 दिन टाइम लगा। तो अगर मैं यहां से वर्किंग डेज का रेशियो निकालूं मेरे भाई, एक साइड एक्स और एक साइड वाई, तो इनके वर्किंग डेज का रेशियो 3:2 आ गया। दिख रहा है कि एक्स वाई से 50% ज्यादा दिन ले रहा है। तो अगर वर्किंग डेज का रेशियो 3:2 है, तो मेरे भाई यहां से एफिशिएंसी का रेशियो भी बता दीजिए। इनकी कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 और 3। इसका मतलब एक्स भाई साहब 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वहीं पर वाई भाई साहब, सॉरी एक्स भाई साहब अगर 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वाई 3 यूनिट काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी पता कर ली। अब उसके बाद फिर आप सारे काम कर सकते हो। इन्होंने आपसे बोला दोनों मिलकर दीवार को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिल जाएंगे मेरे भाई, एक्स 2 यूनिट काम कर रहा है, वाई 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हुआ? 5 यूनिट हुआ। तो जब 5 यूनिट मिलकर के ये काम कर रहे हैं और इन्हें इस दीवार को कंप्लीट करने में 15 दिन का टाइम लग गया, इसका मतलब टोटल वर्क कितना था? 15 अपना 75 यूनिट। यही तो टोटल वर्क हुआ। ठीक है, क्या किया? रेशियो पता किया एफिशिएंसी का, उसकी हेल्प से हमने पता कर लिया पूरा काम कितना हो रहा है। उसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंचेंगे। तो अब आपसे पूछा है कि अगर एक्स इस काम को अकेला कर रहा है, अगर एक्स इस दीवार को जो भी है ऐसे कंप्लीट कर रहा है, अकेले पूरा कर रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? मेरे भाई एक्स की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट वाला बंदा अगर 75 यूनिट काम कंप्लीट करने जा रहा है, इसका मतलब उसे टाइम लगेगा 37.5 दिन। और यही इस सवाल का उत्तर है, 37.5 डेज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए? राइट। अब आपको इसी से रिलेटेड एक सवाल और लगवाते छोटा सा, फिर कुछ और चर्चा की जाएगी। ओके, चलिए। तो अब ये सवाल है आपके सामने, एक बार जरा इसे पढ़ो, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कारीगर है। एफिशिएंसी दे दी इन्होंने इस बार डायरेक्टली। पिछली बार हमने क्या किया था? वर्किंग डेज से एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी। इस बार इन्होंने एफिशिएंसी डायरेक्टली दे दी है कि भाई ए बी से 3 गुना बेहतर कारीगर है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है यहां ने ए और बी के बारे में, कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट की है, तो ए की एफिशिएंसी 3 गुनी है इससे, मतलब 3 यूनिट कार्य क्षमता है। पता लग गया। अब आपको क्या करना है? बोले सर नेक्स्ट प्रोसीजर तो हमें पता ही है, हम सॉल्व कर जाएंगे। आपको दे रखा है यदि दोनों मिलकर के, है ना, दोनों मिलकर के उस काम को 32 डेज 32 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हुआ? 4 यूनिट। और जब दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम 1 दिन में कर रहे हैं, तब जाकर के 32 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 128 यूनिट काम हो गया तुम्हारा पूरा। पूरा काम कितना हो गया? 128 यूनिट। अब इसके बाद करवा लो जिससे भी करवाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर इस काम को बी अकेला करे, अगर इस कार्य को बी अकेला करे तो करवा लो बी से अकेले काम। बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। 1 यूनिट वाले बंदे से अगर हम 128 यूनिट वर्क कराएंगे, तो उसे 128 दिन का टाइम लग जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब बताइए, एफिशिएंसी पर बेस्ड अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया जाए, है ना, बहुत आसान, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर ये बंदा आपसे ये पूछ देता कि ए अकेला उस कार्य को कितने में करेगा, तब पता कर सकते हो? ऑब्वियसली यार, जब अपने को टोटल वर्क दे रखा है, पता कर लिया हमने 128 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी पता है 3 यूनिट है, कितना टाइम लगेगा? 128/। क्लियर? चलिए एक काम करते हैं और सवालों को लगाते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, अब ये इसे देखिएगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। समझना है इस बात को यहीं से। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। जितना भी सिखाया सब उन्हीं को यूज करना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर। बी ए से 80%
अधिक कुशल है, अधिक एक्सपर्ट है 80%। 80% का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। इसका मतलब ये हो गया कि बी ए से 4/5 हिस्सा ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर ए 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी 4 यूनिट ज्यादा काम कर रहा है उससे। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया अगर मैं यहां से निकालूं? एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी के बारे में अगर बात की जाए तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी से 4 यूनिट ज्यादा मतलब 9 यूनिट हो जाएगी। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 5:9। बोलो हाँ या ना? अब इन्होंने आपसे डाटा क्या दिया, जरा उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो आपसे पूछा है बी और ए मिलकर के समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कहां से पता लगेगा? बोले ए किसी कार्य को 9 दिन में कर पा रहा है। तो जब ए 9 दिन में कर पा रहा है तो पता कर लोगे ना पूरा काम कितना है। अब अगर ए 9 दिन में काम कर रहा है और ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट की है, जो काम कर रहा है उसी से तो करवाएंगे। तो जब ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट की है मेरे भाई और ये 9 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब जो पूरा काम है वो आ गया 45 यूनिट। क्लियर हुआ? जो पूरा काम था वो कितना आ गया? 45 यूनिट। और अब सवाल की डिमांड कुछ ऐसी हो गई है कि अब हमें बताइए कि अगर ए और बी मिलकर के ये काम करे तो कितने दिन में काम किया जाएगा। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो 9 5 14 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो कितना टाइम लगेगा? आपका आंसर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 14। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि 45/14 दिन इसे टाइम लग जाएगा। आसान हो गया। ठीक है, अब तुम लोग इस तरीके का हर एक का सवाल लगा पाओगे। तो सारे सवाल अब लगा जाइए स्पीड के साथ में। अंजू विट से 30% ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अगर अंजू विट से 30% ज्यादा एक्सपर्ट है, 30% मतलब 3/10, इसका मतलब ये वाले भाई साहब अगर 10 यूनिट काम कर रहे हैं तो अंजू देवी काम कर रही है 3 यूनिट ज्यादा मतलब 13 यूनिट। बात समझ गए? अगर अंजू 13 यूनिट काम कर रही है तो विट 10 यूनिट काम कर रहे हैं। आपसे आगे बोला गया ये एक साथ काम करते हुए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे अगर अंजू अकेले इस काम को 23 दिन में कर सकती है। तो अगर अंजू अकेले 23 दिन में इस काम को कर सकती है, अंजू की एफिशिएंसी है मेरे भाई 13 यूनिट और फिर इसे 23 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका टोटल वर्क है। और ये काम अब आपको करवाना है दोनों लोगों से मिल करके। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो काम कितना करेंगे? दोनों अगर मिल गए तो 13 और 10 23 यूनिट काम किया जाएगा। तो अगर 23 यूनिट काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 23 से 23 कैंसिल। टोटल टाइम लगने वाला है इन्हें 13 दिन का और यही इस सवाल का उत्तर है। खत्म सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट है और ये सवाल आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है ना? चलिए और आगे सवाल लगाते हैं। अब तो सब सवाल हो जाएंगे, जितने भी अब क्वेश्चन दे दो अब आसानी से कर पाओगे आप। अब ये सवाल देखिए, ए बी से 40% अधिक एक्सपर्ट है। 40% का मतलब कितना होता है? ये हो जाता है आपका 2/5। 40% दैट इज इक्वल टू 2/5। तो अगर ए बी से 40% ज्यादा, इसका मतलब बी बराबर 5। तो ए की वैल्यू 2 ज्यादा कर देंगे तो 5 2, ए की एफिशिएंसी 7। अगर बी की एफिशिएंसी 5 तो ए की एफिशिएंसी 7। बेसिक परसेंटेज सभी को पता है। ठीक है, और मैं सिखा भी चुका हूं पुरानी वीडियोस में। राइट, अब आपसे इन्होंने कहा है कि अगर दोनों मिलकर कार्य करने में कितना टाइम लेंगे अगर बी अकेले, ये बी अकेलो, ये तो यार अपनी लोकल लैंग्वेज में आ गए, बी अकेलो इतने दिन में काम कर ले रहो, है ना? 36 दिन में अगर बी ने अकेलो काम कर लो तो दो मिलकर कितने दिन में करिए? ठीक है, चलिए तो देखो करना क्या है यहां पर, बी अगर अकेले 36 दिन में काम कर रहा है तो आपसे ये पूछा गया कि दोनों लोग मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। तो पता लगाइए भाई, सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट और इन्हें टाइम लग रहा है 36 दिन। तो इसका मतलब टोटल वर्क 36 गुना 5 180 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। और ये काम अब आपको करवाना है दोनों लोगों से मिल करके। तो अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो 7 और 5 12 यूनिट काम हुआ भाई। क्यों भाई? अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 7 और 5 12 यूनिट काम हुआ। तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर डिवाइड कर दीजिए, आंसर 15 डेज आ जाएगा। कि अगर ये दोनों लोग मिलकर के काम कर दिए तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब अगर कभी भी आप लोगों से, चाहे आपके मॉक में, चाहे आपके एग्जाम में,
चाहे किसी भी प्रैक्टिस सीट को भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो और कहीं पर भी आपसे एफिशिएंसी बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया टाइम एंड वर्क से, तो कभी भी आपका पेन रुकेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर देना और देख ही लिया कि सवाल यार कितने आसानी से सारे सवाल लगते जा रहे हैं। अभी और भी सवाल लगाएंगे हम लोग, राइट। इस तरीके के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे सवाल लगे। ये सवाल पूछा है CHSL टियर 1 2022 के पेपर में, राइट। अब देखो क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% ज्यादा कुशल है। 20% मतलब 1/5। तो अगर बी की वैल्यू मैंने मान ली यहां से 5, अगर मैंने बी की वैल्यू यहां से मान ली मेरे भाई कितनी 5 में मान ले रहा हूं, ठीक है। तो बी की वैल्यू 5 होने का मतलब यह है कि ए की वैल्यू 1 ज्यादा 6। एफिशिएंसी निकाल ली। मेन मुद्दा तो यही निकालना, और ये तो आप बातों बात तुम निकाल लोगे बिना पेन चलाए, पेन फ्री मेथड से, राइट। तो अब आपसे बोला है कि ये दोनों मिलकर के 20 दिन में काम कर रहे हैं, करवाओ दोनों से मिलकर के काम। तो अगर अच्छा ये यहां पर क्या रखा है, आय बाप रे 230% ज्यादा, भाई साहब ये तो फिर रॉकेट बन के उड़ेगा। 20% है ये, ठीक है, 20%, 20%, राइट। तो अब क्या रहा है यहां से, इन्होंने आपसे बोला है कि अगर ये दोनों मिल करके ए और बी मिल करके 20 दिन में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आप खुद बताइए दोनों अगर मिल जाएंगे तो कितना काम किया, 6 5 11 यूनिट एक दिन में। तो 20 दिन में कितना काम कर लेना है आपको, 220 यूनिट। ये दोनों मिलकर के 20 दिन में 220 यूनिट काम कंप्लीट किए। इसका मतलब जो आपका टोटल वर्क है वो कितना हुआ, 220 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि अगर बी अकेले इस काम को करे, बी बंदा अकेले काम को कर रहा है, ये बी हमेशा सिंगल क्यों रह रहा है, पिछले सवाल में भी अकेले ही काम किया था ना, राइट। अगर बी अकेले काम कर रहा है तो 5 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ में 220 यूनिट काम कंप्लीट करने में इनको 44 डेज 44 दिन का टाइम लग जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 44 डेज, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। और देख लेते हैं अगले सवाल को, है ना, काफी अच्छा लग रहा है ना सवाल, ठीक है। तो यार ये वो कॉन्सेप्ट था एफिशिएंसी पर बेस्ड टाइम एंड वर्क का, जो आप लोग आज सीख गए हो। अब जब भी कभी आपसे एफिशिएंसी से रिलेटेड कभी भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप सिर्फ 3 4 स्टेप को फॉलो करना जो मैंने आपको सिखाए हैं। सबसे पहला काम एफिशिएंसी का रेशियो पता कर लेना, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन कितना काम कर रहा है। उसकी हेल्प से पता कर लेना पूरा काम कितना है, और उसके बाद रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंच जाना। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज जो मैंने बताई कि प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड अगर यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्क तो यार कांस्टेंट ही रहता है ना हमारे पूरे टाइम एंड वर्क टॉपिक में। दैट मीन्स अगर हम वर्किंग डेज का रेशियो पलट दें तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। एक अगर एग्जांपल के फॉर्मेट में बताएं, आप जैसे सवाल एक लगाते रहते हो ना कि ए 10 दिन में काम कर रहे हैं, बी 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनके वर्किंग डेज का रेशियो कितना हुआ, 1:2, राइट। तो पलट दो, एफिशिएंसी का रेशियो जो आप कैलकुलेट कर लेना अपनी टेबल बना के 2:1 ही आएगा, कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 1 है। तो इस एफिशिएंसी प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड को भी हम लोग अगर यूज करेंगे तो टाइम एंड वर्क और ज्यादा आसान हो जाएगा। डिटेल वीडियो में फिर कभी और ज्यादा चर्चा करेंगे इस पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब इस पर प्रैक्टिस कर जाइएगा, ठीक है।